अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू डिवीज़न में मौजूद हैं। बन्नू डिवीज़न 3 अज़ला पर मुश्तमिल है। लकी मरवत, बन्नू और शुमाली वज़ीरिस्तान, और ख़ास करके बन्नू जो डिस्ट्रिक्ट है ये अंग्रेज़ के दौर का इस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर जो ज़मीनों का बंदोबस्त है जिसको सेटलमेंट कहते हैं वो भी अंग्रेज़ के दौर में हुई है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कल्चर आपको मिलेगा, तारीख़ी अमारात मिलेंगी, इसके अलावा और बहुत कुछ है। और ख़ास करके जो डिस्ट्रिक्ट बन्नू है वो शुमाली वज़ीरिस्तान के लिए गेट वे का काम करता है। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बन्नू को। आप हमारे साथ रहें। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला बन्नू एक तारीखी और खूबसूरत शहर है जो शुमाली वज़ीरिस्तान का गेट वे भी कहलाता है। इस शहर की बुनियाद 1848 में अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर एडवर्ड ने रखी। बरतानी राज में बन्नू को एक अहम सरहदी शहर की हैसियत हासिल थी। बन्नू शहर जोग्राफियाई और सियासी लिहाज से भी अहम शहर है। बन्नू की सरहद एक तरफ अफगानिस्तान जबकि दूसरी तरफ पंजाब से मिलती है, इसलिए माजी में बन्नू बैरूनी हमला आवरों की गुजरगार रहा है जो मगरबी पहाड़ी रास्तों से नीचे उतरकर बन्नू से होते हुए पहले पंजाब और फिर हिंदुस्तान का रुख करते थे। 1854 में यहाँ तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर कर्नल जॉन निकल्सन के नाम से मंसूब यहाँ के निकलस हाउस में उस वक्त की तारीख को तस्वीरी शक्ल में महफूज किया गया है जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए कशिश का बायस है। जी नाजरीन, इस वक्त हम बन्नू डिवीज़न में हैं। ये जनूबी हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा का और हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर बन्नू डिवीज़न अरशद खान साहब। हम आपको बताते चलें कि इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, लकी मरवत, बन्नू और शुमाली वज़ीरिस्तान। तो ये कड़ी है पहाड़ों के सफ़र की है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको शुमाली वज़ीरिस्तान भी लेके जाएंगे। आज हम बन्नू को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बन्नू की हिस्ट्री के ऊपर, कल्चर के ऊपर हमारी नज़र होगी। ख़ास करके ये एक तारीख़ी अहमियत का ज़िला है और अंग्रेज़ दौर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। अरशद खान साहब कमिश्नर बन्नू डिवीज़न हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमें आप बताइएगा डिस्ट्रिक्ट बन्नू की हिस्ट्री। बन्नू की हिस्ट्री इतनी ही पुरानी है जितना यहाँ पर तहज़ीब पुराना है, क्योंकि बन्नू का जो इलाका है वो एक जोग्राफियाई तौर पर एक ऐसी पॉइंट पर है कि 7 इंडस गुज़रता है और खुरम से यहाँ पर खुरम रिवर भी इस तरफ आता है और गंबीला या टूची रिवर भी यहाँ से ही गुजरता है। तो तारीख़ में अगर हम देखें तो इंसानी तमद्दुन वहाँ पर नमू पाता है जहाँ पर पानी और ज़मीन मैसर हो। लेकिन मौजूदा अगर हम इंडियन पाकिस्तानी तनाजुर में देखें तो बन्नू जो था वो अंग्रेज़ ने जब यहाँ अपना कदम जमाया तो उस वक्त ये एक ट्रेड सेंटर था और ये ही एक जंपिंग पॉइंट था। ये जो सिविलाइज्ड या जो मुतमद्दिन दुनिया थी उसकी आखिरी ये शहर थी। अच्छा, कौन कौन से अंग्रेज़ पीरियड की जब हम बात करें तो कौन कौन से ऑफिसर यहाँ पर तैनात हुए हैं जिनके दौर में उस वक्त यहाँ डेवलपमेंट भी हुई है? इस तरह है कि वैसे तो बहुत बड़ा लिस्ट है, मतलब ये कि 100 साल तक वो अंग्रेज़ यहाँ पर रहे, 1847 से लेकर 1947 तक। लेकिन जहाँ पर हम खड़े हैं और जो लिखा हुआ है कि चार्ल्स जॉनसन निकल्सन हाउस, तो हमें ये पता चलता है कि निकल्सन जो था वो बहुत ही कम एज में यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बना और उसने यहाँ आकर उसने अमन कायम की और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बहुत ही मशहूर हुई। तो निकल्सन से शुरू करके यहाँ पर वो रेट ऑफ द स्टेट कायम हुआ और यहाँ पर अमन कायम हुई और ये यहाँ पर डेवलपमेंट हुई। लेकिन निकल्सन मतलब अंग्रेज़ से पहले यहाँ सिख भी आए थे और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरे हैं, ख्वाह वो मुग़ल के हो, मतलब ज़रतश्तुन तक, मतलब इसका पुराना नाम जो एक वो है वो वीराना है। मतलब ज़रतश्तु ने अपनी जो मुक़द्दस किताब है उसमें इसको अपने जो उस वक्त उस ज़माने की जो उसके 17 जो अच्छे किस्म की ज़मीनें थी तो उसमें उसका 13वां नंबर था। तो ये इतनी पुरानी है कि अंग्रेज़ों का उसमें बहुत मामूली सा हिस्सा है। तो बन्नू ये जिस तरह मैंने आपको कहा कि इट हैज़ बीन द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन सिंस द टाइम अननोन। अब अगर हम प्रेजेंट पर रोशनी डालें तो बन्नू को आप कहाँ देख रहे हैं जब हम तहज़ीब और सकाफ़त की बात करते हैं? तो बन्नू डिवीज़न में या बन्नू डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें आप चूँकि अफ़गानिस्तान के साथ आपका जितना ट्रेड है तो जितना ट्रेड आपका खैबर पर हो रहा है तो इतना आपका यहाँ पर भी हो रहा है।
तो ये बनू अपना रोल अदा करता रहेगा, ख्वाह कोई चाहे या ना चाहे। अच्छा, टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं तो बन्नू कोट में टूरिज़्म का कितना स्कोप देख रहे हैं आप? यहाँ पर विंटर टूरिज़्म की बड़ी ज़बरदस्त चांसेस हैं। मतलब यहाँ पर हिस्ट्री है, यहाँ पर आपकी बॉर्डर है, आपकी नॉर्थ वज़ीरिस्तान और मतलब जो कबायली इलाक़ा है उसमें ज़बरदस्त कल्चर है। अच्छा नाज़रीन, जहाँ भी हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें यूनिक बिल्डिंग मिल रही हैं। ख़ास करके जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अंग्रेज़ के दौर की बनाई हुई इमारत, तो यहाँ पर भी कमिश्नर हाउस में ये इमारत मौजूद है। इसके अंदर हम आपको लिए चलते हैं और ज़रा हिस्ट्री पर भी रोशनी डालेंगे और ख़ास करके उस वक्त का जो आर्किटेक्चर है उस पर भी बात करेंगे। जी सर, ज़रा बिल्डिंग के बारे में ज़रा हमें बताते चलें। तो शीता बन्नू सर, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, ज़रा बताइएगा, ये कितने हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी है? वैसे एग्जैक्ट टाइम तो मालूम नहीं है क्योंकि ये सीना बसीना तारीख़ चली आ रही है, लेकिन शितक यहाँ के मतलब जो जद आला है उसका नाम है। और ये है जो हमारा पख्तून रिवायात में ये है कि उसकी एक बीवी थी जिसका नाम बनी या बनू था। और मौजूदा जो बनूसी है या बनूची है वो उसी की औलाद में से है। अच्छा। तो शितक जो था वो उसको अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार था और उसी के नाम से उसने ये सिटी उस वक्त आबाद की। और ये पूरा वो फिर शजर नसब मौजूद है इसमें। ये जो आप देख रहे हैं ये हिबक जो उसका फिर वो नवासा था, सुरानी जो मतलब ओवरऑल है। तो ये आपकी इसाखेल जो हैं और इस्माइल खेल जो कि क्रॉस थी वो है इंडस है, तो वो भी यहाँ से उसकी वो मतलब म्यावाली ज़िला के जो लोग हैं तो वो भी यहाँ से उनकी ओरिजिनेशन हुई है। और ये पूरा शजर नसब जो है ये बलूचिस की है। साथ वाला जो ये लगा हुआ है ये, तो ये मेन दो ट्राइब्स है, वज़ीर और बनूची, तो ये वज़ीर उनकी है। अच्छा। तो जिस तरह वज़ीर मतलब किस तरह वो इवाल्व हुए हैं और अभी उनकी जो कबाइल है वो कबाइल में सारी कबाइल ये सब उनकी वो यहाँ तक वो पहुँच गए हैं। तो ये उसकी हिस्ट्री। ये फिर मुख्तलिफ़ अवकात में जो मतलब उस वक्त के जो लोग हैं कुछ ये स्केचेस हैं। ये अगर आप देखें तो इनहेबिटेंट ऑफ बनू 1823 में इमाम बख्श लाहौरी, मतलब ये उसने इमाम बख्श लाहौरी कोई वो था आर्टिस्ट था जो बड़ा मशहूर ही था और उसने ये बनू की मतलब एक बंदे का स्केच बनाया है कि किस तरह ये लोग रहते थे। यहाँ पर पीर ईदल शाह आप जंदुखेल और उसके जो शागिर्द हैं तो उसकी बड़ी पुरानी तस्वीर है। ये मुख्तलिफ़ मतलब जो वक्त के साथ जो बड़े बड़े मतलब ये अगर देखें ओरिजिन ऑफ द नेम बनू, तो जिस तरह मैंने आपको बताया तो ये वहीं से वो जो शुरू हुए, तो वो हमने फ्लैश किया ताकि अगर कोई आ जाए तो उसको पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, इस इमारत के बारे में बताइएगा सर। ये इमारत जो है इतनी गर्मी और यहाँ पर टेम्परेचर तो नॉर्मल आपको नहीं, ये तो अभी बाहर खड़े हैं। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको इस वक्त तकरीबन 41 डिग्रीज है। तो आपको बग़ैर एयर कंडीशन के, ये इंजीनियरिंग की एक ज़बरदस्त मिसाल है कि ये उन्होंने उसकी ये स्ट्रक्चर ऐसी बनाई है, इसकी दीवारें और सब कुछ, कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली गर्म हवा जो है बाहर निकलती है और ये ठंडा रहता है। कौन से सन में ये इमारत बनी? ये बना है 1850 में। 1850 में और अभी तक उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर कायम दायम रखा गया। मतलब बड़ी ही कोशिशों के साथ इसको रिस्टोर किया गया है और ये कौमी वर्से में दाखिल है, कोई उसको अभी चेंज नहीं कर सकता। ये आप कह सकते हैं कि ये रिसेप्शन है। क्योंकि जो आप आते हैं तो यहाँ से आप देखें तो हर तरफ जो है वो रास्ता निकलता है। और हाइट भी इसकी अच्छी है, हाइट भी उसकी मेरे ख्याल में 20 फुट से तो ज़्यादा है। 20 फुट से ज़्यादा है। 20 फुट से ज़्यादा है। हाँ, और रोशनदान देखिएगा कि ऊपर पर मसलना सूरज की रोशनी के लिए देख लीजिए। हाँ, रोशनी भी और इससे गर्म हवा, मतलब वो गर्म हवा फिजिक्स की जो उसूल है जी कि वो थर्मल एयर जो कहते हैं कि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी नीचे आ जाती है। ठंडी नीचे। उसी वजह से आप देखें कि आप ये एक ही छोटा सा मतलब 21 इंच या 18 इंच का फनका है। हाँ। ये चल रहे हैं और आप यहाँ पर मतलब इस तरह महसूस करेंगे जिस तरह 2-3 AC चल रहे हो। तो ये फिर इस तरफ इस घर के मतलब जो मेन 2 पोर्शंस हैं, ये फ्रंट वाला पोर्शन जो है ये ऑफिस होता था। अच्छा। और इससे पीछे वाला जो पोर्शन है ये इस तरह साइड पैरेलल बने हैं, तो ये घर का हिस्सा था। घर का हिस्सा। तो ये फिर आपके आगे जो है आपके वो ये ड्राइंग रूम है। आप ड्राइंग रूम ही इसको कह सकते हैं कि जो मेन जहाँ पर बैठकर वो सामने इसका जिस तरफ से हम आ रहे हैं वो पीछे का पोर्शन था। आगे वाला ये ओरिजिनल ये है। आगे आप देखें तो ये सामने लान बना हुआ है और ये बड़ा खूबसूरत ही बहुत बड़ा घर था। अच्छा, कौन कौन सी यहाँ पर मशहूर शख्सियात आती रही हैं? मसलन उस वक्त के दौर के यहाँ
डिस्प्ले किया हुआ है। इस तरह ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जनरल मूसा जो था वो यहाँ बनू का उसका विजिट है, उसके लिए है। ठीक है, यानी जनरल मूसा साहब आए थे। जी जी। और ये जो है ये खुर्रम गढ़ी 1959 में जनरल मूसा उसी साहब वक्त ने ये हेडवर्क्स बन रहे थे। मतलब वो अयूब खान का ज़माना था जिसमें वो ज़्यादा वो डेवलपमेंटल काम हुआ था। तो वो अभी हम जो कर रहे हैं ये नया है, मतलब जो बारान डैम जो अभी बारान डैम में सिल्टिंग हो गई है, तो उसको हम रेस कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा मंसूबा है। आप ये देखें, ये उसका खुतबा है जो लियाकत अली खान ने उसकी वो खुर्रम हेडवर्क्स की थी, इनागुरेशन की थी, तो वो खुतबा लगा हुआ है, उसी की तस्वीर है। जी जी। लियाकत खान पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने इनागुरेशन की स्टोन्स ऑफ खुर्रम, बिल्कुल खुर्रम तंगी डैम। हाँ, ये देखा 1948 में उसकी विजिट की तस्वीर है। ये है वो आवाम को खिताब कर रहा है, कायद-ए-आज़म मौजूद एड्रेसिंग जलसा एट बनू 1948। ये उसकी वो अराइवल की तस्वीर है। और ये जी नाजरीन, पाकिस्तान बनने के बाद बाबा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ का विज़िट किया है बनू का 1948 में, और यहाँ उन्होंने उस वक्त के मिशरान और मलिक से ख़िताब भी किया है। उसकी भी पिक्स यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। जी सर बताइएगा, आप बता रहे थे बाबा कायद के बारे में। जी, तो वो 1948 में आए थे। ऊपर का जो तस्वीर है वो बड़ा हिस्टोरिकल है कि बनू में बहुत ज़्यादा हिंदू कल्टिवेटर्स थे। अच्छा। तो जब ये पाकिस्तान बना तो उधर से वो मुसलमान इधर आ गए। अच्छा। तो ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो हिंदू यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ से माइग्रेट करके सिख और हिंदू वो इंडिया जा रहे थे 1947 ये 1947 का है, पार्टीशन का तस्वीर है। जी नाजरीन, ये आपके लिए स्टोरी थी यहाँ पर कि जैसे हमने आपको बताया कि अंग्रेज़ दौर में बेशुमार डेवलपमेंट हुई है, और उसकी एक एग्जांपल ये हमने आपके सामने पेश की। अच्छा सर, लास्ट में हमें क्या मैसेज देंगे, ख़ास करके पूरे पाकिस्तान में आपकी आवाज़ और आपको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है इस बार डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, तो ख़ास करके जो टूरिस्ट के शौकीन नज़र आते हैं उनको क्या मैसेज देंगे बनू के बारे में आप? इस तरह है कि मैं किसी एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को मैसेज नहीं दूंगा, मैं तमाम पाकिस्तानियों को मैसेज दूंगा कि अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया है, हमें बड़ा ही खूबसूरत और अच्छा मुल्क दिया है। ये हमारा घर है, हमारे बच्चों का घर है, और हम सब ने एक साथ मुश्तरका कोशिश करके इस मुल्क को तरक्की की राह पर लाना है, उसको बचाना है, यहाँ पर अमन कायम करना है। क्योंकि अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में सबसे कीमती जो चीज़ है वो अमन है, और उसकी सबूत कुरान पाक में ऐसा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को बनाया तो अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि मुझसे दुआ मांगो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जलील क़द्र पैगम्बर थे, तो उसने कहा कि ए अल्लाह इस घर को अमन की जगह बना। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि आएँ मिलकर अपने मुल्क को अमन का घर बनाएं। अंग्रेज़ के दौर का कायम करदा ये रिकॉर्ड रूम है, और यहाँ अभी तक रिकॉर्ड को महफूज किया गया है। मसलन पूरे डिस्ट्रिक्ट बन्नू के उस वक्त के डॉक्यूमेंट भी यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो केसेस हुए हैं उसके भी हैं। हमारे साथ नायब तहसीलदार साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम जी नसीब ज़ुमान, डी के ऑफिस बन्नू। रिकॉर्ड रूम में किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं और किस सन से लेके किस सन तक हैं? सर, ज़िला बन्नू का सबसे पहला बंदोबस्त 1878 से हुआ, यानी 1878 में बन्नू का सेटलमेंट हुआ है, पूरी ज़मीनों का रिकॉर्ड। बिल्कुल जी। फिर इसके बाद 1905 में और बंदोबस्त हुआ दूसरा। अच्छा, दूसरा फिर इसके बाद 1991-92 में पाकिस्तान बनने के बाद हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद 91-92 में तीसरा बंदोबस्त जिला बन्नू का हुआ। तो पूरे ज़मीनों के यहाँ पर डॉक्यूमेंट है या हर किस्म के डॉक्यूमेंट है? नहीं जी, पूरे ज़मीन के डॉक्यूमेंट हैं। अच्छा जी। तो हमें कोई दिखा सकते हैं कि अंग्रेज़ के दौर का जो बंदोबस्त हुआ या उस वक्त जो ज़मीनों की सेटलमेंट की गई उसको रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया गया है? सर, ये मौजा तोल खेल का किताब है। अच्छा, मौजा तोल खेल यहाँ बन्नू का ही एक मौजा है। ये किताब 1878 का बना हुआ है। अच्छा, ये अंग्रेज दौर का बना हुआ है। अच्छा, ये दिखाइएगा ज़रा, आप आगे आ जाएं, ज़रा ये खोल के ये ज़रा पढ़ के दिखाइएगा पटवारी साहब। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये जी
उर्दू का है, वो ये उस वक्त ज़मीन का मालिकान हिंदू थे। अच्छा, उस वक्त हिंदू थे, उनके नाम लिखे हुए हैं। उनके नाम लिखे हैं। हिंदू तो पहले बनू में थे। अच्छा, बरसाहिर पाक और हिंद में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे थे। ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली उस वक्त की उर्दू में ये रिकॉर्ड महफूज किया गया है और ये किसी हिंदू के नाम पर है जो काश्त ये लिखा हुआ है। ये इसका क्या, प्लीज जरा मतलब भी हमें समझा दीजिएगा कि पूरा मसला क्या। ये इस जमींदार का खाता है। ठीक हो गया। ये दो भाई जो थे कि ना, रोपा और केसरा, तीसरा ने कोका, कोम बटिया, ये दो भाई थे। ठीक हो गया। कोका के बेटे थे, कोम बटिया से ताल्लुक रखते थे। कोम बटिया जावा बाईसा बराबर, ये दोनों का जमीन जो था ना, ये बाईसा बराबर था, क्योंकि एक बाप के बेटे हैं। ठीक है, इसका उनका इक्वल उस वक्त भी इक्वल रखा गया है। और उस वक्त भी एजुकेशन सिस्टम यहाँ का स्ट्रॉन्ग था कि उस वक्त की लिखाई इतनी ज़बरदस्त तरीके से हुई है। बिल्कुल जी। हाँ, यानी उस वक्त बड़े सगीर पाक और हिंद में भी यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा था। बिल्कुल जी, इसका काम जो है बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत खूबसूरत हो गया है। और ये कोई भी पेज मतलब कितने साल इसको हो चुके हैं? ये 100 साल से तो ऊपर का हो चुका है। ये 1878 का 1878 का, और एक सदी और 160 साल पुराना ये रजिस्टर है नाजरीन। और उस वक्त की किस महारत के साथ इस रिकॉर्ड को महफूज किया गया है। तो अब ये हमें बताइएगा कि ये रिकॉर्ड यहाँ पर महफूज है, बिल्कुल इसको और महफूज करने के लिए क्या कुछ हो रहा है? कंप्यूटराइज कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। वो कहाँ तक पहुँचा है? वो जी ये तहसील में ज़ेर-ए-कार रिकॉर्ड कंप्यूटर करता है। ठीक हो गया। जब वो कंप्यूटर मुकम्मल हो जाए तो फिर ये। अच्छा, उस वक्त के जो लोग थे मतलब किसी को भी अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में, जमीन के बारे में इंफॉर्मेशन किस तरीके से दी जाती थी? मतलब क्या आके वो प्रूफ देते थे जी कि मेरी ये लैंड है, आप निकाल के दें उनको? क्या कोई जी, ये पटवारी जो है थे वो हर इलाके में, हर मौजा में रहते थे। अच्छा, ठीक हो गया। अंग्रेज के ज़माने में, अंग्रेज के दौर में पटवारी गांव में रहता था। अच्छा, ठीक। जिस तरह आप पटवारी, और उनको उस वक्त फर्ज जारी कर दिए जाते थे अपने ज़मीन। उस वक्त फर्ज दिया, हर एक फर्द इसके पास आता था, वो इस इलाके का, उस गांव का, उससे फर्द हासिल करता था, फिर अदालतों में ले आया जा करता। जी नाजरीन, ये अंग्रेज़ के दौर का कायम किया गया रिकॉर्ड रूम और अभी इसको कंप्यूटराइज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये महफूज है। यानी अंग्रेज़ के दौर में डेवलप्ड हुआ है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट बन्नू। और रिकॉर्ड रूम की तफसीलात हमने आपको बताई है कि 1878 से लेके आज तक का यहाँ पर तमाम बन्नू की ज़मीनों का यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद है। इसको कंप्यूटराइज किया जा रहा है और उस वक्त यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि बड़े सगीर पाक व हिंद का ये इलाका था। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे और उस मुनासबत से उन्हीं कम्युनिटी में से ही ज़ाहिर है पटवारी भी थे और उनको उस वक्त के लिहाज से फ़र्द भी जारी किए जाते थे। आप हमारे साथ रहिएगा, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बन्नू को। बन्नू शहर में 150 साल कबल अंग्रेज दौर में लगाया जाने वाला वाटर प्लांट आज भी काबिल इस्तेमाल हालत में मौजूद है। इस प्लांट की अहम खासियत ये है कि इसमें तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर के फासले से बगैर बिजली के पानी यहाँ लाकर 30 से 40 फुट ऊंचे एक बड़े टैंक में स्टोर किया जाता है, जिसे यहाँ हाल ही में नस्ब किए गए जदीद तरीन फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए साफ और शफाफ करने के बाद बन्नू शहर के बासियों को सप्लाई किया जाता है। जी नाजरीन, इस वक्त हम सबसे कदीमी बाजार जिसे टेंची बाजार कहा जाता है बन्नू का, उसमें मौजूद हैं। टेंची बेसिकली पश्तो लफ्ज़ है। ये पश्तो में टेंची का जो मानी होते हैं उर्दू में टैंक के होते हैं, जो पानी का टैंक यहाँ पर है और ये भी अंग्रेज़ दौर में यहाँ पर कायम किया गया है और बन्नू के आधे से ज़्यादा शहर को पानी की सप्लाई आज भी इस टैंक के थ्रू जारी है। डैम से पानी लाया जाता है। यहाँ पर मौजूद हैं
लोकल, उनसे भी बात कराएंगे। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद लेक शाह WSSB से। अच्छा, ज़रा हमें बताइएगा कब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कौन से सन में ये कायम की गई टैंकी? सर ये 1926 में इंग्लिश के दौरे हुकूमत में, बरतानिया के दौरे हुकूमत में उसने ये बनाई है। फिल्ट्रेशन प्लांट कुरुमगढ़ी में है जो यहाँ से 8-10 किलोमीटर के फासले पर है, और वहाँ से ये 10 इंच का पाइप जो है ना इसके ज़रिए। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि उस वक़्त में तो बिजली नहीं थी, और ये जो है ना बग़ैर खर्चे के यहाँ पर जो है ना पानी आ रहा है अभी तक। और अभी तक वही पाइपलाइन बिछी हुई है? बिल्कुल। अच्छा, उसी पाइपलाइन के थ्रू अभी तक पानी आ रहा है? 1926 में बिछाई गई थी? बिल्कुल। अच्छा, और अभी फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा दिया गए हैं वहाँ पर? बिल्कुल सर जी, उधर कुरुमगढ़ी में है। वहाँ पर तालाब भी है 4 बड़े बड़े, और साथ साथ बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट है जो पानी को साफ़ करते हैं और यहाँ पर लाते हैं। जिस तरह वहाँ पर जो है ना उसका मेन लोकेशन जो है ना वहाँ पर है, वहाँ पर वाल है, फिर जो है ना सिटी में सप्लाई होती है। और सिटी में कितने घर हैं जिनको सप्लाई किया जा रहा है? सर जी आधे सिटी में बिल्कुल इसकी सप्लाई, ये जो खास और बगैर खर्चे के। और मतलब हज़ारों घर होंगे? हज़ारों घर, बिल्कुल सर। और उनसे बिल लेते हैं मंथली? बिल्कुल सर जी, बिल तो लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और बगैर खर्चे का आपने कहा, खर्चे का क्या मतलब कि बगैर खर्चे से? सर जी जिस तरह ट्यूबवेल है ना, ये ट्यूबवेल तो खर्चे पे, क्योंकि बिजली यूज़ होती है इसमें, इसका खर्चा होता है, और ये बगैर खर्चे के है। अच्छा अच्छा, यानी पानी बगैर खर्चे पानी के, क्योंकि उसकी जो कुरुमगढ़ी पे जहाँ पर ये तालाब और फिल्ट्रेशन जो बनाए गए हैं, ये इससे टैंकी के ऊपर हिस्से से वो जगह 20 फुट ऊपर है, और ये जो इसका छत है ये टैंकी का छत। ये वाला जो टैंक नजर आ रहा है ये अंग्रेज दौर में बनाया गया है? ये पाइप भी उसी दौर के हैं? बिल्कुल सर जी, 1926 में। उस वक्त इतना जदीद काम किया गया इसके ऊपर, और इतना ज़बरदस्त किस्म का कि अभी भी लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं इस वाटर स्कीम से। बिल्कुल सर जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, बल्कि आसार कदीमा है ये तो, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। खासकर अभी बिजली का मसला है पाकिस्तान में, और ये जो है ना अभी भी वाटर सप्लाई जारी है। यहाँ पर तो पानी की ऑलरेडी बड़ी शॉर्टेज है। बिल्कुल। और यहाँ इस स्कीम की वजह से जो खास करके 1926 में अंग्रेज़ दौर में स्टार्ट की गई, अभी तक लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं इससे। बिल्कुल सर जी, ज़बरदस्त जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं इससे और इसकी वाटर से। आप क्या कहेंगे जी, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद याहिया मेरा नाम है, साथ ही मेरे यहाँ पर शॉप है। अच्छा अच्छा। जी सर पंजाब से आते हैं, मतलब शिवसीन से आते हैं, फ़ारन से आते हैं। और ये साथ जो खड़ा है हमारे पर हाकर मुनीर, ये उनका घर है। अच्छा। हाँ, जितनी मालूमात वहाँ से होते हैं ये खुद ही मालूमात उसको देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब खासा टूरिस्ट आते हैं यहाँ देखने के लिए? जितनी हौसला अफजाई ये देते हैं, ये सब ये देते हैं। अच्छा, और कितने आपके अंदाजे में कितने घर इससे मुस्तफीद हो रहे होंगे? तकरीबन हम तो 3 लाख के करीब हो गए, इससे ज्यादा हो गए। 3 लाख के करीब घरों को यहाँ से पानी सप्लाई? तकरीबन लाखों के हिसाब से। लाखों के हिसाब से घर में जितनी आबादी। कितने घंटे सप्लाई होती है आप जरा बताइए, कितने घंटे सप्लाई कर रहे हैं? सर जी इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये 24 घंटे होती है, और ताज़ा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। बिल्कुल सर जी, ताज़ा पानी वो पहाड़ों से निकल के नहरों के जरिए। अच्छा। बिल्कुल फ्रेश, ना तो वहाँ पर जो है ना वो गंद वगैरह ये तो नहीं है वहाँ पर, क्योंकि पहाड़ है, और फिर ताज़ा पानी यहाँ पर पहुँचकर बिल्कुल फ्रेश। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिटी के लोग इस पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। काका टूर वाले राजी बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ पर जब टूर वाले आते हैं ना बन्नों में। और इसकी बात यह है कि चाइना वाला और ब्रिटिश वो भी यहाँ पर आए हैं, मेल तो आते हैं, फीमेल भी आए हैं इसको देखने के लिए। जी नाजरीन, इनका कहने का मकसद ये है कि इस्लामाबाद से मसलन चीन के भी कुछ माहिरीन यहाँ पर आएँ, इसको उस वक्त के लिहाज से जो स्कीम यहाँ पर पानी की बनाई गई है जिससे बन्नू शहर आज मुस्तफ़ीद हो रहा है, उसको देखने के लिए ब्रिटिश एम्बेसी से भी यहाँ पर कोई एक्सपर्ट आए हैं। और वो किस मकसद के लिए आए थे देखने के लिए? सर जी इसको देखते हैं ना कि ऐसा जो है ना, ऐसा जो खुद ये अनोखा सिस्टम जो ब्रिटिश हुकूमत ने बनाई है, और 1926 में तकरीबन अभी 1922 है, 96 साल हो गए हैं, और अभी तक तसलसल के साथ जारी है, और लोग भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो फिर ये तो है ना वंडरफुल जगह है ना,
बहुत ज़्यादा जो है ना इससे इंजॉय भी करते हैं और जो है ना जी, जैसे इन्होंने कहा जी वंडरफुल जगह है और एंजॉय भी करते हैं, और ये सारे कदीमा में शामिल हो चुकी है बकौल इनके भी कि ये सारे कदीमा में बहुत दूर दूर से लोग इस प्लेस को देखने के लिए आते हैं। और साथ ही एंट्री के साथ ही यहाँ पर मशहूर बन्नो पुलाव भी है। बन्नो पुलाव के ऊपर लेके चलते हैं, उसका भी ज़रा टेस्ट करते हैं क्योंकि ये भी मशहूर है। तकरीबन पाकिस्तान की हर जगह अब ये अवेलेबल हो चुके हैं, इस्लामाबाद में तो तकरीबन हर जगह हैं। तो ज़रा बन्नू पुलाव जो कह रहे हैं जी कि ये भी कदीमी शॉप है यहाँ की, उसके ऊपर आपको लिए के चलते हैं और उसका टेस्ट भी चेक करते हैं। आप हमारे साथ रहें। बन्नू के कदीमी बाज़ार में मौजूद यहाँ मशहूर रवायती बीफ पुलाव खाने के लिए दूर दराज से सियाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। बन्नू पुलाव की पसंदीदगी इसकी असल वजह इसमें इस्तेमाल होने वाला गाय का गोश्त और आला क्वालिटी के चावल और बन्नू के खालिस मसाला जात हैं। यही वजह है कि बन्नू का मशहूर रवायती पुलाव अब मुल्क के दूसरे शहरों में भी मकबूलियत हासिल कर रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बन्नू बाज़ार में ही हैं और बन्नू बाज़ार में सबसे कदीमी शॉप है जो बीफ पुलाव की है, जो बन्नू पुलाव के नाम से भी मशहूर है। उनसे हम बातचीत करते हैं, उसका टेस्ट भी चेक करते हैं और यहाँ पर काफ़ी रश नज़र आ रहा है और बातचीत भी करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिए जी। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम बन्नू पुलाव की ही कदीमी शॉप के ऊपर मौजूद हैं। जी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम कासिम खान है। कासिम खान साहब, हमें ये बताइएगा कि ये कितनी पुरानी शॉप है? ये 2010 है। अच्छा, 10 से जी। बन्नू पुलाव कब से मशहूर है? 2010 से ही? नहीं, ये तो बहुत पुराना है, कितना तकरीबन पुराना मेरे है? ख्याल से 90 से होगा कुछ। 2000 से लगभग इस टाइप से अच्छा पुराना होगा। अच्छा, तो कितने डेली एक चावल आपके फरोख्त हो जाते हैं, लोग पुलाव खाते हैं, खाने आते हैं? ये तो तकरीबन 6-7 देग डेली की बिकती है। 7 देग? जी। एक देग में कितने किलो चावल होते हैं? एक देग में 200 किलो तक के होते हैं पके। 200 केजी? बिल्कुल। अच्छा, यानी 200 केजी के 20 केजी? बिल्कुल नहीं, 200 केजी पके हुए 200 केजी। पके हुए 200 और डेली कितने सेल होते हैं आपके? कितने? ये तकरीबन कुछ 600-700 तक से 600-700 केजी? बिल्कुल। यानी ये तो अच्छे खासे लोग खाने के लिए आते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें डालते क्या क्या हैं आप? इसमें इसकी जो मतलब गोश्त होता है और गोश्त कौन सा इस्तेमाल होता है? गोश्त इसमें बीफ का इस्तेमाल होता है। अच्छा, बीफ का, यानी गाय का करते हैं, भैंस का, किस चीज़ का? गाय का। और इसमें सबसे जो खास खसूसियत होती है वो बन्नू के मसालों की है। अच्छा। और वो मसाले मतलब कोई और बना ही नहीं सकता क्योंकि ये एक सीक्रेट रेसिपी है। अच्छा, यानी इसलिए इसमें टेस्ट जो डेवलप्ड हो रहा है वो बन्नू मसाला जात की वजह से है। और बन्नू मसाला जात के ऊपर भी हम आपको लेके जाएंगे। जो अंग्रेज़ के दौर का कदीमी मसाले हैं उसका टेस्ट इसमें डेवलप्ड होता है और ऐसा टेस्ट आता है कि लोग बार बार खाने के लिए आते हैं। बार मेन वो मसाले हैं जो इसमें डालते हैं आप। बिल्कुल, मेन सारी मसालों की बात है। तो हमें भी आप खिलाएंगे फिर? इंशाल्लाह। तो हम भी टेस्ट चेक करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं उनसे भी कि ये बन्नू पुलाव का टेस्ट कैसा है और कब से खा रहे हैं। आएँ ज़रा बातचीत करते हैं अंदर हमारे साथ। ज़रा हमें बताएं, बन्नू पुलाव ये अच्छा खासा बड़ा पीस है गोश्त का डालते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, ये बन्नू के मशहूर और तारीख़ी पुलाव है और इसको खाने के लिए तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर लोग ख़ासकर इस पुलाव के लिए आते हैं। आप कितने किलोमीटर का फैसला तय कर गए हैं? मैंने तकरीबन 5 किलोमीटर फैसला तय किया है। अच्छा, और कब कब खाने आते हैं आप? मैं तकरीबन इस वक्त आता हूँ, रोज़ाना इस वक्त आता हूँ। अच्छा, तो इसमें टेस्ट की सबसे अच्छी बात क्या है इसकी? अच्छी बात तो ये है कि मसलन इसमें जो मिसाला डालता है वो बहुत जायकादार मिसाला है। कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं इसमें? अभी तक तो हमें पता नहीं चला है क्योंकि इन्होंने वो सीक्रेट रखा हुआ है मसालों के बारे में। सीक्रेट रखा हुआ है। अच्छा, घरों में भी ये चावल आप लोग बनाते हैं कि नहीं? घर में हम बनाते हैं लेकिन इस तरह नहीं बना सकते। टेस्ट नहीं ये आता? टेस्ट नहीं आता। ये सिर्फ बन्नू बीफ पुलाव यहाँ पर ही मिलेगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ बन्नू इस दुकान में मिलते हैं। अच्छा, टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, टूरिस्ट को हम ये मैसेज देंगे कि जो भी बंदा बन्नू में आता है तो ख़ासकर पहले इस दुकान में आए ताकि ये जायकादार चावल भी खा लें और इसका जायका भी देख लें। हम स्पेशली वज़ीरिस्तान से आए हैं और कि हमारे दोस्त ने भी बताया है कि यहाँ बहुत जायकादार चावल मिलते हैं तो हम ख़ास कर यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान से आप चावल खाने आए हैं? हाँ, हम चावल खाने आए के लिए। वाह, देख लें नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान से ये बन्नू बीफ पुलाव खाने आए हैं जो इस वक्त मशहूर भी है और इस्लामाबाद मंडी में भी आप
बन्नू बीफ पुलाव की तो मुख्तलिफ ब्रांचें खुल चुकी हैं, लेकिन जो टिपिकल टेस्ट है वो यहाँ पर ही है, जो बन्नू की ये जो ओरिजिनल शॉप है यहाँ पर। और इन्होंने ये सीक्रेट रखा हुआ है, बकौल इनके भी जो मसाला जात डालते हैं उसकी वजह से इसका टेस्ट आता है। तो आप हमारे साथ रहिएगा, हम खुद भी ज़रा चेक करते हैं कि इसके टेस्ट में और इस्लामाबाद में जो बीफ पुलाव मिल रहा है उसमें कितना एक फ़र्क है। जी, हमारे लिए भी इस वक्त बन्नू बीफ पुलाव यहाँ पहुँच चुका है, इसका जायका चेक करते हैं। और ख़ास करके ये बताइएगा, ये उबाल के इन्होंने डाला है? नहीं, ये सर चावल में पकाते हैं। अच्छा, चावल में ही पका है ये? जी। और इस गोश्त को बोलते क्या है? ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं आप? ये सर ये गांव का ये जो तीर वाला हिस्सा नहीं होता है, ये कमर की जो तीर होता है। हाँ। और खासकर ये इस जगह जो ये कुटने का। अच्छा जी, ये कुटने का गोश्त है जी। अच्छा, घुटने का गोश्त है ये। जी। और रान का है घुटने का है ये? नहीं, घुटने का है, रान का। ये रान का है या घुटने का है? घुटने का है सर, घुटने का। अच्छा, ये घुटने का कह रहे हैं जी। अच्छा, जिससे पाए भी तैयार होते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा। और ये यानी मिक्स करते हैं, इसी में ही पकाया जाता है? जी सर, इसमें ये पकाते हैं। इसका तो पहले तो सर बॉयल करते हैं ना कि ये थोड़ा वो हो जाए, नरम हो जाए। अच्छा। फिर इसमें पकाते हैं सर। ये तो आम बंदा, ये इसका मतलब है यहाँ शौकीन है लोग खाने के बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सर, इसके लिए जितने भी ये लोग टूरिज्म के लिए आते हैं ना, तो पहले यहाँ आते हैं कि हम बन्नू बीफ पुलाव चेक करेंगे। पहले बन्नू बीफ पुलाव खाएंगे और उसके बाद और जगह देखेंगे। और दूसरी बात ये सर कि रमज़ान में खासकर मतलब नमाज के बाद रात के वक्त तकरीबन 9-10 बजे तक ये खुली होती है सर। हाँ। और बहुत तकरीबन 15-16 किलोमीटर के दूर फासले पे जितने लोग हैं ना वो आते हैं ना खाने के लिए। माशाल्लाह, इसका टेस्ट तो बहुत ही डिफरेंट है। हाँ सर, बस ये तो बन्नू बीफ पुलाव इस्लामाबाद में भी है, लेकिन वही बात है कि जो मसाला जात इसमें डाले गए हैं, जी उस मसाला जात की वजह से, और ख़ास करके ये छोटे छोटे पीस कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो माशाल्लाह टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। आप जब भी बन्नू आएँ तो बन्नू बीफ पुलाव आप खाएं और एंजॉय करें, और उसके बाद आप बन्नू की खूबसूरत जो प्लेसेस हैं उनका विज़िट कर सकते हैं, जो हम आपके लिए यहाँ पर आज एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। आप हमारा प्रोग्राम देखें, एंजॉय करें, और हम ज़रा बन्नू बीफ पुलाव खा के आगे की तरफ जाते हैं, आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे आज बन्नू को। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। बन्नू में अंग्रेज़ दौर में कायम किए गए कदीमी बाज़ार के मसाला जात ना सिर्फ बन्नू बल्कि पूरे पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं। इस बाज़ार में दाखिल होते ही यहाँ के मसाला जात की खुशबू इस बात की दलील है कि ये वाकई खालिस हैं। बन्नू के मसाला जात और मेहंदी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर है। तो जी नाजरीन, सबसे कदीमी मसाला जात की शॉप के ऊपर इस वक्त, और इनके बकौल कि ये 100 साल पुरानी दुकान है और इनका जो फैमिली बिजनेस है ये चल रहा है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और ख़ास करके जो टेस्ट है इन बन्नू के मसाला जात का, वो तो बहुत ही डिफरेंट है, हम आपको बता चुके हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। फरमान नियाज़ मेरा नाम है। यहाँ बन्नू के में जितने भी मसाला जात का है प्रेसिडेंट हुई इधर का, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दुकान 100-120 साल पुराना दुकान है, क्योंकि मेरे दादा और उसके फिर वालिद साहब ये काम कर रहे थे, अभी हम कर रहे हैं। हम बहुत पुराना दुकान है। अपने स्पेशलिटी इसका पूछा, ये मसाला जात यहाँ का कदीमी रिवायती चीज़ है, मतलब जो पाकिस्तान के हर कोने में कोई ना कोई चीज़ मशहूर होता है, इस तरह हमारे बन्नू का यानी बन्नू का जो मसाला जात है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें बताइएगा कि ये देसी मसाले हैं, यहाँ बन्नू में ही तैयार होते हैं, और कौन कौन से मसाले मिक्स करके ये आप तैयार करते हैं? ये सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह बन्नू का अपना चीज़ है। देसी मसाले बन्नू में तैयार होते हैं, जो कि आपके सामने हम बता देंगे। जिसमें धनिया हम मिक्स करते हैं, हल्दी मिक्स करते हैं, ज़ीरा मिक्स करते हैं, लौंग मिक्स करते हैं, गरम मसाले के तमाम आइटम मतलब इस्तेमाल करते हैं। मेथी होती है, अदरक पाउडर होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते बताते मैं आपको घंटा लगा देंगे। लेकिन इसकी ख़ास जो वजह है ना, वो यहाँ के कारीगरी है। सबसे पहले हमारी कारीगरी है जो हमें वरासत में मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बन्नू में हज़ारों के लिहाज 100 के नहीं हज़ारों के हिसाब से बन्नू के मसाले जात के दुकान। अच्छा, ये सारे जो मसाला जात के आपने नाम लिए हैं, ये पैदा भी बन्नू में ही होती हैं? ज़्यादातर पैदावार हमारा अपने बन्नू का है सर, बन्नू का है ज़्यादातर।
तो आपने कहा कि आपका फैमिली का बिजनेस है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फिर जब मसाला जात को आप सुखाते हैं, मराइल क्या होते हैं इसको बनाने के? इसके बनाने के लिए हमारे पास तकरीबन जो हमारी फैक्ट्री है उसमें 100 से लेकर 120 मजदूर हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इसको कोई सुखाता है, कोई पिसवाता है, कोई आगे सफाई करता है। इसके हर सब जगह से पास होके फिर तब जाके हम इधर दुकान पे इसकी शॉप ले आते हैं सर। तो कहाँ सप्लाई हो रहे हैं आपके ये मसाला जात? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने भी कोने हैं मिसाला बन्नू से सप्लाई होते हैं, लेकिन बस जब अफसर वगैरह अमेरिका में दोस्त होते हैं बन्नू के मिसाले बेचते हैं। मैं खुद अमेरिका में मेरे काफ़ी सारे दोस्त मिसाले जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं। यानी एक्सपोर्ट करते हैं आप या लोग लेके जाते हैं अपने एक्सपोर्ट की तो बात नहीं करूँगा इधर, लेकिन गिफ्ट के तौर पे बहुत ज़्यादा चला जाता है। यानी गिफ्ट के तौर पर आपके दुनिया भर में ये मसाला एक्सपोर्ट हमारा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तो आप सप्लाई कर रहे हैं हर जगह? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कराची के भी मिसाले बड़े मशहूर हैं, उनमें और बन्नू के मिसालों में फ़र्क क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो मैं बात करूंगा, आज मैंने कराची 18 बोरे मिसाले भेजे हमारे घर के पास। कराची वाले सुन लें, आप जो इतनी टेस्टी कराची बिरयानी खाते हैं वो जो मसाला जात हैं यहाँ बन्नू के तैयार हो गए जाते हैं और बन्नू से सप्लाई हो रहे हैं। जैसे इनके बकौल के इन्होंने आज भी सप्लाई कराची को भेजी है। अच्छा, इसकी कोई और डिफरेंट चीज़ हमें बताइएगा मसालों में, ये किन किन आप पकवानों में यूज़ होते हैं ज़्यादातर? बन्नू में सबसे बड़े जो बन्नू की शादियाँ होती है जिसमें 1500-2000 बंदे शिरकत करते हैं, वो बन्नू के मिसाल है। उसमें ना हो तो फिर मिसाल उधर शादी नहीं होती है। अच्छा, यानी उसमें बन्नू। अच्छा, जो बन्नू पुलाव भी बहुत ज़्यादा मशहूर है वो, और उन्होंने कहा था कि हमने ये इसको एक रखा हुआ है कि हम इसमें एक मखसूस किस्म के मसाले डालते हैं। मैं सर कह रहा हूँ, मैं सर ये इधर मैं आपका जवाब से इत्तेफाक नहीं करूँगा। बन्नू का पुलाव मशहूर है, लेकिन मैं इधर अपने तरफ बात लेकर चला जाऊँगा। बन्नू के मिसाले मशहूर है तो उसी वजह से बन्नू के पुलाव मशहूर है। वो क्योंकि मसाले उसमें ये मसाले इसमें ये यूज़ होते हैं। मैं अपनी तरफ बात ले जाऊँगा पुलाव की तरफ। अच्छा जी सर। तो आप हमें बताएं कि और इसके अलावा मसलन दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर, एज ए टूरिस्ट भी आते हैं इस बाज़ार में? बहुत से सारे इधर, ये पिछले दिनों भी इधर से चाइनीज़ आए थे। अच्छा। इसी दुकान में सर बातचीत हुई थी, मिसालें लिए थे। अच्छा। हमने गिफ्ट उसको दिया था। अच्छा। बिल्कुल आते रहते। ये बहुत पुराना बाज़ार है, तकरीबन 150 साल पुराना बाज़ार है। जी नाज़रीन, 150 साल बकौल इनके कि ये पुराना बाज़ार है। तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बन्नू को और इस पुराने बाज़ार, कदीमी बाज़ार में मौजूद हैं। तो हम आपको मुख्तलिफ जो डिफरेंट कलर के मसाला जात हैं जो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से तैयार किए गए यहाँ पर, उस मार्केट का भी विज़िट करवा रहे हैं और वहाँ पर बातचीत भी जारी रहेगी। जी, तो बन्नू के मसाला जात, जब आपके पास कस्टमर आते हैं तो वो अलग-अलग मसाला देते हैं या मिक्स करके देते हैं आप? हम मिक्स करके मसाला बनाते हैं। अच्छा। जो कि कस्टमर तब जाके मुतमईन हो जाता है कि वाकई ये हमारे सामने मसाला बन गया। और ना अच्छा। हम कुछ कस्टमर इस तरह होते हो कि वो बनाया अभी जिसके पास टाइम ना हो उसको बना देते हैं, जो बना के चाहते हैं उसको बना के देते हैं। मैं आपको 2 मिनट आपसे लूँगा, आपको जी, थोड़ी सी बना बना के के दिखा दिखाता हूँ। सर ये हमारा एक आइटम हो गया। ये कौन सा है? ये गरम मसाला मिक्स हो गया। अच्छा, ये दूसरा हो गया। ये लाल मिर्च ये है? लाल मिर्च हो गया। ये हल्दी हो गया। ये मिक्स मसाला हो गया जिसमें तकरीबन 13-14 आइटम शामिल है। अच्छा, ये सर पिसा हुआ धनिया, काली मिर्च वगैरह वगैरह शामिल हो गया। अचार गोश्त का थोड़ा सा मैंने इसमें जायका डाल दिया। इसको मिक्स करने के बाद हम गाहक को देते हैं ताकि वो फिर इसके घर में इस्तेमाल करे, ताकि उसको पता चले कि मैं बन्नू से कोई चीज़ लाया हूँ, बन्नू के मिसाले खा रहा हूँ। अच्छा, और जो भी कस्टमर आपका, चाहे लोकल कस्टमर आए चाहे बाहर से कस्टमर आए, आपने ये मिक्स करके देते हैं और मिक्स आपने करके देना पैक पड़ता भी किए हुए लादा जिस पर लिखा ये हुआ सर बन्नू का स्पेशल मसाला, बन्नू का स्पेशल मसाले वगैरह लिखे हुए। इसमें डिफरेंट कोई है या यही चीजें सेम है? डिफरेंट मैं इसमें बताता हूँ। इसमें हम कुरमा मसाला अलग बनाते हैं, बिरयानी मसाला हमारा अलग होता है, अचार अच्छा। गोश्त हमारा अलग होता है, चाट मसाला हमारा अलग होता है, चावल मसाला जो कि सर से पहले बात हो चुकी है कि क्रेडिट हम है सर। अच्छा। पुलाव मसाला, अच्छा, वो अलग होता है आपका? और हमारा अलग होता है। और सबको जब मिक्स कर देंगे तो ये किसी वो बन किसी भी जाता है। पकवान में भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी पकवान जब में। मैं सबको मिक्स करने के बाद इसको हम कहते हैं बन्नू मिक्स मसाला। जो कि बन्नू का स्पेशल मसाला यही चीज़ है। और जो बन्नू मिक्स मसाला है वो आप उसमें मसलन सालन में भी डाल सकते हैं?
और बीफ सालन में भी डाल सकते हैं, और सालन में आप डालें, बीफ में डालें, मटन में डालें, हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो। और चावल में भी डाल सकते हैं, चावल में पुलाव नहीं भी? ना चावल और बिरयानी के लिए हम आपको अलग मिसालें देंगे। अच्छा, वो अलग मसाले होते हैं। और ये दो चीज़ें सालन अलग जो है। भी किसी किस्म का भी हो उसमें आप डाल सकते हैं, उसमें आप डाल सकते हैं। चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, बिल्कुल या सब्जी होगी, कोई उसमें डाल vegetable सकते हैं, होगी, उसमें डाल उसमें आप डाल सकते हैं। क्योंकि उसमें मैंने आपको पहले बताया कि अचार गोश्त का जायका मैंने इसमें डाला, बिरयानी का मिक्स मसाले का जायका मैंने इसमें डाला, हर चीज़ इसमें मिक्स करके सारा कुछ इसमें बता दिया आपको। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बन्नू के बाज़ार में ही मौजूद हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं नए नए पॉइंट, और हमारे साथ यहाँ पर ताजर बरादरी के कुछ मिश्रान मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे जिनका तल्लुक किसी बाज़ार से ही है। जी नाम बताइएगा अपना। एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह साहब, हमें बताइएगा थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, इस बाज़ार के बारे में, और ख़ास करके ये जो मंदिर है ये कब का कायम हुआ है? ये तो बहुत पुराना है, इधर हिंदू रहते थे। ये आप सामने जो आप देख रहे हैं ये इसका मंदिर तमीर है और अभी तक क़याम उदयम है। ये तकरीबन सन 47 से पहले का है। उस वक़्त यहाँ इन लोगों हमारे साथ इधर रहते थे, इधर हमारे साथ गुजारा करते थे, हमारे साथ आपस में गमी शादी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। यानी भाईचारे के तहत बहुत मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहती थी। पाकिस्तान बनने की पहले की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान से बनने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है? यह अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है। अच्छा, अब हमें बताइएगा कि बन्नू की सबसे मशहूर सौगात क्या है? जब हम बन्नू की बात करेंगे तो बन्नू के मशहूर साथ तो एक तो सोन हलवा है जी जी, और दूसरा जो है वो नस्वार है। बन्नू नस्वार जी, बन्नू नस्वार के ऊपर आप लेके जाएंगे। यानी बन्नू की जो नस्वार है वो तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया में, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मसाला भी है, मसाला जात भी है। अच्छा, आप अमन है यहाँ पर? अमन है, बिल्कुल अमन। अच्छा, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ आते। किन किन इलाकों से आते हैं इन बाज़ारों में? तकरीबन आते हैं थाईलैंड के। अभी करीब तकरीबन महीना 2 महीने गुजरे के थाईलैंड से एक वफद आया था। अच्छा, थाईलैंड से वफद आया था इस बाजार का विजिट करने? इस बाजार का सारे बाजार का विजिट किया था। अच्छा, उन्होंने खरीद और फरोख्त भी की होगी? सब कुछ की उसने सब। जी जी, आप क्या कहेंगे सर? ये जो बन्नू है किसी ज़माने में यहाँ पे मशहूर है कि पूरा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठा था तो उस वक़्त ये बन्नू बारिशों पे मशहूर था कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं बारिश नहीं होती थी और इस इलाके में बारिश होती थी। तो अब तो बहुत गर्मी है, पिछले 3 दिन से यहाँ पर पड़ाव हमने किया हुआ है। तो ये हो गया ना कि आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, दरख्त कम हो गए हैं, सब्ज़ार कम हो गया है। तो ये हमारे जो है ना बन्नू का ये मशहूर है कि पूरे हिंदुस्तान जब एक इकट्ठा मुल्क था उस वक़्त यहाँ पे जो है ना बारिश का इलाका, सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती थी। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, और हमारे बन्नू का जो आपने सौगात के बारे में पूछा है तो हमारे बन्नू के चावल बहुत मशहूर है। आजकल पूरे पाकिस्तान में हमारे बन्नू का पुलाव मशहूर है। तो हमारे अपने ही चावल जो हमारे ज़मीन से उगलती है वो भी कुछ और किस्म का है, उसका जायका भी कुछ और किस्म का है। उस चावल का नाम क्या है? बनवाल चावल। बनवाल चावल जो हमारे ज़मीनों से जो है ना काश्त होती है। अच्छा, हाँ। और आपकी मार्केटों में फ़रोख्त हो रहे हैं वो? हमारे मार्केटों में फ़रोख्त हो रहे हैं, बल्कि आजकल तो पंजाब साइड पे जा रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि वो लोग पसंद करते हैं। और ये नस्वार तो मेरे भाई ने कह दिया है कि नस्वार तो इसके अलावा और कोई जो मसाला है हमारा, मसाला जो है ना मसाला जात हमारा ज़्यादा मशहूर है। टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे? आपकी आवाज़ आपको देखा जा रहा है इस बात पूरे पाकिस्तान में। टूरिस्ट को हम वेलकम कहते हैं कि वो हमारे इलाके में आएँ, घूमें फिरे। अल्लाह के फजल से हमारे लोगों में, हमारे बन्नू के अवाम में शऊर है और बहुत मोहब्बत के साथ मिलते हैं, मेहमान नवाज है, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है।
जी नाजरीन, आज हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया डिस्ट्रिक्ट बन्नू को। और डिस्ट्रिक्ट बन्नू आने के लिए आप रूट इख्तियार कर सकते हैं। अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो DI खान मोटरवे एक्सप्रेस वे, जिसको सी पैक रूट का भी नाम दिया गया, उस पर आप सफ़र करते हुए आएंगे। ईसा खेल इंटरचेंज से आप आउट होंगे और बन्नू डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत से होते हुए आप डिस्ट्रिक्ट बन्नू में दाखिल होंगे। यहाँ के कदीमी बाज़ार का विज़िट कर सकते हैं, यहाँ की तारीख़ी अमारात देख सकते हैं, यहाँ के जो रवायती पकवान हैं वो आप खा सकते हैं। और आपने अगर डिस्कवर पाकिस्तान TV चैनल पर पहाड़ों के सफ़र के एपिसोड देखने हों तो ऑफिशियल पेज डिस्कवर पाकिस्तान TV का जो पेज है फेसबुक और यूट्यूब, उसको फॉलो करें और बेशुमार वहाँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। और हम पहाड़ों के सफ़र के भी और भी जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पाकिस्तान को, खूबसूरत पाकिस्तान को, उसकी एपिसोड आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट बन्नू से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।